झारखंड के खूंटी ज़िले में एक गांव है जोरदाग, जिसके आसपास जंगल ही जंगल है। ये बात है 24 नवंबर की, जब गांव के लोग ऐसे बैठे हुए थे। इन्हीं बीच जंगल से कुछ कुत्ते गांव की तरफ आते हैं। उन कुत्तों को देखकर गांव के लोग दंग रह जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि वो कुत्ते जंगली थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन कुत्तों के मुंह पे मांस के टुकड़े थे। और ये मांस के टुकड़े कोई मामूली मांस के टुकड़े नहीं थे। एक कुत्ते के मुंह पे एक इंसानी हाथ का टुकड़ा था, जिसे देखकर गांव के लोगों को संदेह हो जाता है कि कहीं ना कहीं जंगल के बीच में कुछ अनहोनी हुई है। इसलिए वे पास के पुलिस स्टेशन में जाकर पुलिस को सूचित करते हैं। उसके बाद पुलिस एक्शन में आती है और उसी डायरेक्शन में जाती है जिस तरफ से जंगली कुत्ते आए हुए थे। फिर जंगलों के बीच में पहुंचते ही पुलिस को दिखाई देने लगता है कई लाश के टुकड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। कहा जाता है कि लगभग बॉडी को 40 से 50 टुकड़ों में काटा गया था, उसके बाद वहीं फेंक दिया गया था। अब पुलिस को ये पता लगाना था कि एक इतनी भयावह हत्या को अंजाम आखिर किसने दिया। पुलिस को घटनास्थल पर एक बैग मिलता है। उस बैग में एक लड़की का आधार कार्ड मिलता है और उसी आधार कार्ड की मदद से पुलिस उस लड़की की माँ तक पहुँचती है। माँ अपनी बेटी को पहचान जाती है। लड़की की माँ से बातचीत से पता चलता है कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वापस आने वाली थी। लड़की की माँ का पूरा संदेह लड़की के बॉयफ्रेंड नरेश भिंगरा पर जाता है। इसके बाद पुलिस नरेश भिंगरा को गिरफ्त में लेती है और शक्ति से पूछताछ करना शुरू कर देती है। शक्ति से पूछताछ करने पर नरेश अपने सारे जुर्म को कबूल कर लेता है। उसके बाद नरेश ने जो जो बातें बताई उसे सुनकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार लड़की और उसका बॉयफ्रेंड दोनों झारखंड के रहने वाले थे। दोनों में प्यार हुआ। उसके बाद दोनों काम करने के लिए तमिलनाडु चले जाते हैं। वहाँ नरेश कसाई का काम करता है और लड़की दिहाड़ी का काम करती है। दोनों का जीवन सही चल रहा था, पर लड़की को कोई अंदाज़ा नहीं था कि नरेश के मन में क्या चल रहा है। इन बीच नरेश खूंटी वापस आता है और वो एक दूसरी शादी कर लेता है। फिर वापस वाइफ को खूंटी में छोड़कर अकेला तमिलनाडु चला जाता है। वो लड़की को ये अंदाज़ा भी नहीं लगने देता कि उसने दूसरी शादी कर ली है। कुछ दिनों के साथ रहने के बाद 8 नवंबर को दोनों वापस खूंटी पहुंचते हैं। खूंटी पहुंचने से पहले लड़की अपनी माँ को फ़ोन करके कहती है कि अब वो नरेश के साथ ही रहेगी और वो इसका घर ही जा रही है। ये बातें सुनकर नरेश परेशान हो चुका है, क्योंकि उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उसके घर में एक ऑलरेडी वाइफ है। उसे ये डर लगा रहता है कहीं उसके वाइफ को इस लड़की के साथ संबंध के बारे में पता न चल जाए, इसलिए उसने प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी। खूंटी पहुंचते ही वो गांव के पास एक जंगल में जाता है और ऑटो को वहीं रुकवा लेता है। फिर लड़की को लेकर जंगल में चला जाता है। कुछ देर लड़की को ये कहकर चला जाता है कि तुम थोड़ी देर बैठो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। लड़की अकेले बैठे उसकी इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद नरेश वापस आता है और साथ में चिकन काटने वाला औजार ले आता है। लड़की को उस पर कुछ संदेह नहीं होता, क्योंकि नरेश कसाई का काम करता था। दोनों थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। फिर वो लड़की से आखिरी बार संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद वो लड़की को गला घोंटकर हत्या कर देता है। जब लड़की की मौत हो जाती है तो ये हत्यारा यहीं पे नहीं रुकता। ये अपने साथ लाए औजार को निकालता है। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए लड़की की बॉडी को 40 से 50 टुकड़ों में काट देता है और फिर लाश के टुकड़ों को जंगल में जंगली कुत्तों के खाने के लिए छोड़कर चला जाता है। इतनी भयावह घटना को अंजाम देने के बाद शायद भगवान भी नहीं चाहता होगा कि नरेश भिंगरा जैसा हत्यारा बचा रहे। यही कारण है कि जंगली कुत्ते हाथ के टुकड़े लेकर गांव में चले गए और आखिरकार नरेश भिंगरा पुलिस की गिरफ्त में आ गया। इस भयावह घटना ने प्यार और भरोसे के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जिस लड़के के साथ उस लड़की ने अपनी ज़िंदगी जीने की सोची है, उसी लड़के ने उसका ज़िंदगी समाप्त कर दिया। कई साल साथ बिताने पर भी लड़की नरेश के चरित्र का अंदाज़ा नहीं लगा पाई। इसलिए आज की इस कलयुग की दुनिया में ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप किसी से प्यार में हो, प्यार में पड़े या अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की सोचे, तो उस इंसान की चरित्र को अच्छी तरीके से जान लें।